नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक ज्वेलरी सेक्टर के बारे में वीडियो है। इस कंपनी में हम इसमें दी हुई टॉप की जो 5 कंपनी हैं उनका एनालिसिस करेंगे और सारी कंपनी को एक जगह रख के देखने की कोशिश करेंगे कि इन सब के सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी कौन सी दिख रही है, वैल्यूएशंस वाइज कौन सी अच्छी दिख रही है, चार्ट किसका बेहतर दिख रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम में कौन सी दिख रही है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने का मौका दे सकती है। तो ये हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है, पैट मार्जिन कैसे होंगे, चार्ट कैसा दिख रहा है और लास्ट में उसके वैल्यूएशन से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी महंगी दिख रही है, सस्ती दिख रही है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे। अब इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन। ये सारी एक्सरसाइज करेंगे और सारी एक्सरसाइज करके आई होप इस कॉल के एंड में पहुंचने से पहले पहले हमें पता लग जाएगा जो हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर क्या होने वाले। वीडियो में आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है कंपनी अच्छी है, बुरी है, कब खरीदना है, कब बेचना है, अगर अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाइए और जाके सीखिए और अपने एनालिसिस खुद से करने सीखिए। ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें इस वीडियो को देख के। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपने सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके सीख के फिर खुद से करें। और कई बार सीखने के बाद भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए और हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो भी आपके इश्यूज़ हैं, छोटे से छोटा इशू और कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा, आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। चलिए सेंको गोल्ड के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। सेंको गोल्ड का बिज़नेस मॉडल सिंपल है। ये ज्वेलरी सेक्टर में है और ये B2B मॉडल में है। ये कंपनी दूसरी कंपनियों को ज्वेलरी बनाकर बेचती है और वो आगे डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। और इन्होंने अपनी कॉन कॉल में बताया कि इनका SSG जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 15% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने स्टोर खोले हैं और जो एक एक साल से ज़्यादा पुराने हो गए, उनकी ग्रोथ 15% है। इसके साथ इन्होंने अपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% के आसपास बताई है और इनका जो करंट P 35 है और फ्यूचर P 22 निकल के आ रहा है। अगली कंपनी टाइटन, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मस्त कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन जो हाईलाइट रही, सेल्स ग्रोथ का नंबर 15 से 20% है। बाकी कॉन कॉल में इनके कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। कॉन कॉल ठीक था, अच्छा था, एग्रेसिव नहीं दिख रहा था, अच्छा था। अब इसका करंट P 90 है और फ्यूचर P 82 निकल रहा है। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप अपनी जाके खुद देख लें। नेक्स्ट कंपनी कल्याण ज्वेलर्स। सिंपल बिजनेस मॉडल, कंपनी ज्वेलरी बनाती है, बेचती है। एक ही सेक्टर की डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में ज़्यादा किसी की भी कंपनी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो हाईलाइट थी उस पर फोकस करते हैं। वो क्या है? 15 से 20%, माफ़ कीजिएगा, 25% के आसपास इन्होंने सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस दिए हैं। पहले 40% थी, 40 से कम होकर थोड़ी सी यहाँ पे 25% के आसपास आई है। सेम स्टोर सेम ग्रोथ, इनका जो SSG है 21% है, यानी कि इनके खोले हुए जो स्टोर 1 साल से पुराने हो जाते हैं वो लगभग 21% की स्पीड से ग्रोथ कर पा रहे हैं। करंट P इसका 75 है और फ्यूचर P जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है उसके अकॉर्डिंग 57 है। नेक्स्ट कंपनी PNG गडगिल, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, अमेजिंग। कॉन कॉल बहुत अच्छा था, सेल्स ग्रोथ बढ़ा रहे हैं लगातार। इन्होंने भी एक टाइम में 40 के आसपास की गाइडेंस दी थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी कम करके 25 से 30% ले आए। और थोड़ा इनका एक इशू चल रहा था बुलियन का, जो कि इन्होंने सॉल्व कर दिया इस बार। इनके कॉन कॉल में काफ़ी क्लैरिटी आई है वहाँ पे, और आपको जाके देखना चाहिए। कॉन कॉल बहुत अच्छा था, एग्रेसिव था, पॉजिटिव था, मज़ेदार था। कॉन कॉल बोरिंग नहीं था। टाइटन का कॉन कॉल काफ़ी बोरिंग लगा मुझे। आप हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। पॉइंट की बात यह है, सेल्स का ग्रोथ 25 से 30% दिखा रहा है, इन्होंने मेंशन करा है। स्टॉक का जो करंट P है 36 है और फ्यूचर P 25 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेन है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है स्काई गोल्ड,
जो कि सबसे अमेजिंग कंपनी दिख रही है इस सेक्टर में अभी में आज के टाइम में। सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिए 50% से ग्रोथ करेंगे, तो इस पूरे सेक्टर में सबसे हाईएस्ट है। करंट पी 35 है जो कि सबसे कम है, और फ्यूचर का पी 22 निकल के आ रहा है। तो ये मोटा मोटा हाईलाइट थी पूरे इस जो सेक्टर में जो मैंने कंपनीज पढ़ी हैं, जो कि इसमें 5 कंपनी हैं। दोबारा एक बारी समराइज़ कर देता हूँ। कल्याण, टाइटन, पीएनजी गडगिल, सेनको, स्काई गोल्ड। अब अगर ये सारी की सारी कंपनीज़ में से हमें टॉप की कंपनीज़ 2 चुननी हो, तो पहली कंपनी मुझे जो लगता है सेल्स ग्रोथ के हिसाब से स्काई गोल्ड है, और दूसरी कंपनी पीएनजी गडगिल है। इसमें अगर देखा जाए, बाकी 3 कंपनीज़ को मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, 2 कंपनी के बारे में खाली बात करना चाह रहा हूँ। पीएनजी गडगिल 25 से 30% ग्रोथ करने वाली कंपनी है, और स्काई गोल्ड 50% से ग्रोथ करने वाली है। और अगर वैल्यूएशन देखेंगे, दोनों का पी 35-36 के आसपास दोनों का पी आ रहा है, और फ्यूचर जो कैलकुलेशन है उसमें स्काई गोल्ड ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है पीएनजी गडगिल के कंपेयर में। अब ये तो हो गया सेल्स की ग्रोथ के हिसाब से, हमने अपना बेस्ट कंपनी जो इसमें दिख रही है वो हमने अपने लिए देख ली। अब करना क्या है आपने सबसे पहले तो इस कंपनी के, इसके नहीं, जितनी भी कंपनी मैंने डिस्कस करी हैं उन सब कंपनी को जाके पढ़ना है, उनके कॉन कॉल पढ़ने हैं, उनके नंबर्स देखने हैं, और उसको ट्रैक करना है। ये वीडियो देखकर जाकर किसी भी तरह की कोई बाय सेल नहीं कर देनी है, ठीक है। आपको खुद से सीखना है, और अगर सीखने में मदद चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इधर वहाँ जाइए और जाके सीखिए, और उसके बाद आप अपने ख़रीदना है, बेचना है, जो भी है आप खुद, और डिसीजन लेने में आपको काफ़ी आसानी होने लग जाएगी। उसके अलावा ये 5 कंपनी पढ़ के इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, और देखना है कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है। जो मैनेजमेंट बोल रही है क्या वो अपने वादे पे बराबर आ पा रही है या नहीं। अगर तो मैनेजमेंट अपना वादा पूरा कर रही है, जितना बताया उतना ही ग्रोथ कर रही है, तो आपने करना क्या है, आप उसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, पूछ के करना है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो पूछ के करना है। और ये जो वीडियो है इसको देख के किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। तो ये सारा एक्सरसाइज करिए। अब इस एक्सरसाइज से आई एम श्योर हम काफ़ी अपने जो ढूंढना चाह रहे थे अपॉर्चुनिटी, वो देखने में एक ये प्रोसेस है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो तो 5 से 10 मिनट का है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत लगती है वो एक कंपनी को ढंग से पढ़ने के लिए 2 से ढाई घंटा लग जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो आधे से 1 घंटे में भी कंपनी को एनालाइज कर पाते हैं। तो ये 7 से 8 घंटे की मेहनत 10 मिनट के वीडियो में लगती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मेरा पर्पस ये है आपको बताने का कि कंपनी एनालाइज कैसे करते हैं, तरीका क्या है। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आज से कई साल पहले, यानी लगभग 2003 में मैं ऐसा कार मैकेनिक काम करा करता था। मैंने 12th पास करी अपनी और स्कूल छोड़ दिया, और क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में होशियार नहीं था, और घर में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन थी कि मैं खुद से आगे ज़्यादा हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए नहीं जा सकता था। मेरे नंबर्स भी ऐसे नहीं थे, नंबर मेरे कंसिस्टेंट आते थे एकदम टनाटन, 33 33 33 33, मैथ में, इंग्लिश में, साइंस में, सब जगह। तो उस वजह से मेरा कहीं पे एडमिशन नहीं हो पाया। तो फाइनली ये डिसाइड करा गया कि मुझे जाके कार मैकेनिक का काम सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं लगते। अब सस्ता जो काम होता है ना, वो महंगा पड़ जाता है बाद में। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने कोशिश करी थी ITI में एडमिशन दिलाने की, पैसे भी देने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। एक तो मैं पढ़ाई में होशियार नहीं था, नालायक था, नंबर भी ख़राब थे, और मेरा एडमिशन मुझे चाहिए था मैकेनिक में कोर्स, मैकेनिकल इंजीनियर में, उसमें मेरा हो नहीं पा रहा था। तो मुझे दूसरे कोर्सेस मिल रहे थे, जैसे हेयर कटिंग का, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का मिल रहा था, और इंग्लिश तो मेरी बिल्कुल ही कचरा थी उस टाइम। अभी भी ऐसे ही है, पर अभी बेहतर है पहले से। तो होता क्या है, जो एग्ज़ाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ, अब उस टाइम मैंने अपनी एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च करा। उससे क्या हुआ कि मेरे अगले 2 साल एज अ कार मैकेनिक मुझे काम करना पड़ा, और मेरी सैलरी वहाँ 10 रुपये आती थी। लेकिन अगर उस टाइम मैं अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च कर लेता और अच्छे तरीके से अपनी शुरुआत करता, तो मेरी जो लर्निंग कर्व है, जो मेरा जो प्रोसेस है यहाँ तक पहुँचने का, ये बहुत लंबा है। ये 20 साल से ऊपर का हो गया है। शेयर मार्केट का नहीं, ये मेरी पर्सनल लाइफ का मैं वो वाला बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में तो आए मुझे तकरीबन 5-6 साल ही हुए हैं। कोविड, जो वो कोरोना वाले बोलते थे ना,
रॉबिनहुड इन्वेस्टर, तुक्के वाले इन्वेस्टर, मैं उनमें से मैं भी एक ही हूँ। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर कोई समझदार बंदा है, वो क्या करता है, जो उस लाइन का एक्सपर्ट है या जिसको ज़्यादा जानकारी है, वो उसके पास जाता है और सीख लेता है और अपना टाइम बचा लेता है। अब ये पूरी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुझे 20 साल लग गए अपनी ज़िंदगी ठीक करने में, क्योंकि मैंने एक टाइम पे जाके एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस थी उसको नहीं समझा और पैसे नहीं खर्च करे एजुकेशन के ऊपर। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि आप जाइए, सीखिए, किसी से भी सीखिए, मेरे से सीखिए, मार्केट में और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे जाके सीखिए। उससे होगा क्या कि आप उनकी कोर्स की एक छोटी सी फ़ीस देंगे, उससे जिस भी बंदे से सीखेंगे उसको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के बाद वो आपके लिए और मेहनत करता रहता है। उसके अलावा जब वो आप उसको पैसे पे करते हैं, वो आपको एक वैल्यू ऐड कर रहा है आपके पास, आपको एक स्किल सिखा रहा है। स्किल सीखने के बाद आपकी जो लर्निंग की जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो कोर्सेज़ की फ़ीस है, एग्जांपल इस तरीके से देखिए, जो कोर्स की फ़ीस है वो बहुत छोटा अमाउंट है। जैसे कि उससे ज़्यादा तो आपका रोज़ का पोर्टफोलियो ऊपर या नीचे हो जाता है। ज़्यादातर नीचे होता होगा अगर आप टिप पे लेते हैं। अगर आप किसी का वीडियो देख के ट्विटर पे, यूट्यूब पे मेरे जैसे किसी बंदे का वीडियो देख के और शेयर ले लेते हैं ना, तो जितना कोर्स का फ़ीस है उससे कई गुना ज़्यादा तो आपका शेयर या आपका पोर्टफोलियो रोज़ नीचे चला जाता है। अब आपको ये नहीं पता वहाँ पे कि इसको होल्ड करूँ, नहीं करूँ, करना क्या है। वो आपको पता चलेगा वो लर्निंग करने से। तब आपको डर नहीं लगेगा। शेयर 20% गिर गया, आपको पता है कि कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छा कर रही है और जो बोलती है वही करती जा रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं, तो आप एक बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। आप छोटा मोटा जो प्रॉफिट होता है 100, 200, 500 का, वो तो होता रहेगा, वो तुक्के से भी हो जाता है। कई बार तुक्के से आपका शेयर लिया हुआ 2 गुना भी होगा, 3 गुना भी हो जाएगा। वैसे 2-3 गुना होता नहीं है, नॉर्मली अगर हो भी जाए तो आप उसमें अपना पैसा ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। लेकिन जब आप मेहनत करके, पढ़ के, सीख के करेंगे तो आप एक बड़ा अमाउंट डाल पाएंगे। और यकीन मानिए, शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके अगर आप सही कंपनी, एक सही मोमेंटम में और सही ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में जब है और पकड़ लेते हैं, तकरीबन इतना पैसा बन जाएगा कि आपकी लाइफस्टाइल शायद चेंज कर दे, हो सकता है आपका घर चेंज कर दे। लेकिन ये तब होगा जब आप सीख के करेंगे। अगर आप वही 100, 200, 500 कमाने की कोशिश करेंगे, वो आप जाइए, आप करते रहिए, उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होएगी। तो प्लीज़ आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, एजुकेशन की, और शेयर बाज़ार जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये मेरा एक लंबा चौड़ा सा बोरिंग सा मैसेज था आपके लिए। आई होप मेरे इस मैसेज से और मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिली होगी। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है, इस वीडियो को जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बना कर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप जाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।